आगे हमने के अनुच्छेद देखल जी 23 और अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार 3 में बा। मौलिक अधिकार दूगो बता देंगे कौन कौन। एगो बतैले रही अनुच्छेद 14 से 18 विधि के समक्ष समानता, और दूसरा बतैले रही अनुच्छेद 19 ले 22 ओकर का नाम रहे स्वतंत्रता का अधिकार। देख लो पहले आम आदमी के स्वतंत्रता, फिर कोई अपराधी बन गई तो ओकर स्वतंत्रता, कोई अपराधी बन के गिरफ्तार हो गई तो ओकरो स्वतंत्रता मिलल बा। अब आदमी के पढ़ल जी तीसरा में टॉपिक हो जी शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति का शोषण हो रहा है उसके विरोध में उसको भी कुछ अधिकार दिया गया है बोलने के लिए कि उसका शोषण ना हो। तो सबसे पहला बहुत इम्पोर्टेंट बा अनुच्छेद दोनों। अगर पूरा अनुच्छेद में बात कही जाए कि हमनी के जमाना में सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछे तो अनुच्छेद के एकदम ये दोनों में से पूछे, कंफ्यूजन भी दोनों में पैदा हो जाला। ध्यान से सुनल जी तो कंफ्यूजन दूर हो जी। अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24 दोनों में शोषण हो। कैसन शोषण होता? मानव के दुर्व्यापार और बलात्सरम। एक मतलब समझल जी। दुर्व्यापार के मतलब होला किसी को आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, किसी भी इंसान के, आदमी के या औरत के कहीं भी खरीद बिक्री ना हुई। दुर्व्यापार के मतलब होला का खरीद बिक्री। बलात्सरम के मतलब होला आदमी कह सकल बेगारी या जबरदस्ती श्रम कराना, जबरदस्ती काम कराना। बेगारी के मतलब का होला, सुन लो बसन, बेगारी में कोई कहेला ये काम करा ले कोनो पैसा मत दे, तब कहिया से फट मिली। बेगारी में क्या समझ ले बड़ा काम करे हो, एकरे बेगारी शब्द कहे जाला। बेगारी कहे के मतलब कि आप काम कराना ही करने की वजह सब कोई समझना करे नौकरी लगी काम कर बुझे लेकिन पैसा ना मिले ना करें कि बेकार में क्या समझ ले बड़ा बेगारी करे। बेगारी के मतलब काम करा के पैसा नहीं देना। बलात्सरम मतलब जबरदस्ती श्रम कराना। कोई व्यक्ति के काम करे के मन बा 12 बजे तक जबरदस्ती वगैरह कहते कि ना तू 5 बजे काम कर, जबकि आदमी करे वाला काम कहता कि हमार जितना पैसा हो उतने दो, अब एक से बेसी हमरा से सफरत नहीं खे, लेकिन तभी भी जबरदस्ती काम होला। कि 3 प्रकार के अनुच्छेद 23 में लिखेला कि किस अनुच्छेद में है बलात्सरम की व्यवस्था। बलात्सरम एक दंडनीय अपराध है। यह किस अनुच्छेद में है? तो 23 में। 23 में कोई भी जीव का मतलब मानव के, आप मानव का जीव का बात नहीं है, मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं। पहले देख में बहुत सारा मतलब लड़का के भी छोट बेच देते रहा सन, छोट लड़की के भी शुरू में बेच दिया सन, छोट लड़की के ओकरा से कौनो जाके काम कर रही है सन, कोई उन्हीं के बुझाई ना। छोट लड़का के अगर होते ही जगह से कोई लेके भाग जाए और रोड पर बैठा के भीख मंगावे ओकरा भी खराब ना लगी। कल्चर के सब देन है ना। तो छोटा ही जगह से छोट से जगह से बैठ के कटोरा लेके भीख मांगा था, दिन भर में अगर 200-400 मांगा था ओकर आदत हो जी, ओकरा लगी कि इहे ठीक बा, ऐसने दुनिया होला, हमारा में क्या खराब लगे। खराब हमनी के लगेला। हमनी के कोई कह दे कि चलो मैडम नाइटिए पर बारात घूमे तो खराब लगे ना, खराब लगी एकदम अजीब लागता। हमनी के कोई कह दे कि लुंगी पर, जब घरे बाबूजी लुंगी पहन के दिन भर खड़ा रहल जा, लुंगिए पर चल बरियात लगा देवल जाए। लेकिन केरला में, दक्षिण भारत में वो कल्चर बा कि लुंगी पही बिया हो। हमार लुंगी मतलब गरु भैंस चरावे खातिर बा, ओकर लुंगी बियाह करे खातिर बा। तो ये सब का बा मानसिक नहीं बा। एक छोट लड़का के अगर ओकरा उठा के शुरुए में बेच देवल जाए, ओकरा से भीख मंगवावल जाए, कोई लड़की के बेच देवल जाए और ओकरा बैठा देवल जाए नाचे उचे वाला जगह, ओकरा लगी कि इहे ठीक बा, इहे जीवन में होइबे करेला। तो इस सब पर रोक लगावे खातिर अनुच्छेद 23 लावल गई कि मानव का आप दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं, ऊपर जो जबरन आप किसी से काम नहीं करा सकते हैं। बेगारी में देख लो कहला नहीं बेगारी कि कोई के पहले ऐसा होत रहे। बेगारी में एक तरीका से समझ सकलन कि कोई पर पहले आदमी पैसा दे देते रहन, आज भी होला, एक आज भी होला। जैसे मान ले कोई कामे बा का कह सकल कोनो काम खातिर पैसा ले लेलस,
हमारे ट्यूशन फीस मान लेना, हमारे ट्यूशन फीस मान ले कि कोई लड़का हमारा ट्यूशन फीस ना दिलस 4000 रुपया, जरा चलते ओकर बाबूजी के या कुछो के हम घरे कहनी कि अब हमारा ही काम करो, तो काम करके जब तब तक पैसा नहीं दे जब तक उनकर हम असूल नहीं कर ले। अगर 4000 रुपये बकाए बा तो उनको 4000 रुपये का करते नहीं, मजदूरी करा करा के 400 रुपया 10 दिन का के नहीं, तो एक तरह से का के नहीं हम पैसा के एडजस्ट करी, लेकिन वो बेचारा के ठीक नहीं के लगत, ओकरा वो काम बेगारिए लागत हुई, जबकि बेगारी बा ना, लेकिन ऐसा काम अभी चलता एकरा पर कोई दंडनीय अपराध नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे तो कर सकेला, काहे कि तत्काल ओकरा सामने हम करत नहीं, ये बात के कोई प्रूफ नहीं है ना कि 4000 रुपया बकाया बा, तो जबरन काम सब रखल गई बा में, किसी भी व्यक्ति का दुर्व्यापार बलात्सरम नहीं कर सकते हो। लेकिन हमें एक अपवाद बा अंत में एक लाइन इहो में लिखल बा कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए आपको बिना पैसे का काम कराया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर आपको समय से बेसी भी काम कराया जा सकता है। रेलवे में नियम बा कि हमारा ड्यूटी ठीक बा कि हमारा 8 घंटा की ड्यूटी बा, लेकिन रेलवे के जरूरत पड़ी तो उतारा 8 घंटा से बेसी भी रखी, अगर जरूरत पड़ गई तो रहे के हाँ जरूरत के पड़ल बा रहल ताड़ तो पैसा देता सरकार। अगर कोनो परिस्थिति में जैसे कोरोना आई रहे, कोरोना काल में बहुत काम भी करैलस, ऊपर से पैसा भी काटलस सरकार, बहुत आदमी के पैसा कटल, कितना आदमी के तो महीना मान ले काम ना कैलन, प्राइवेट आदमी काम ना कैलस तो पैसा ना मिलल, लेकिन सरकारी आदमी तो बहुत आदमी काम भी कैलन, ड्यूटी भी कैलन, अंत में फिर भी उनकर 10 दिन के 20 दिन के 5 दिन के 1 महीना के पेमेंट का किलस सरकार रखलस, कहलस की मतलब प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे की कमी है, जिसके चलते पैसे को काटा जाता है आपके कर्मचारियों के खाते से। एक बार हमारा याद हुआ कि केरल में बाढ़ आई रहे, तो हमने के महीना में से जगह जैसा महीना रहे सब कर्मचारी से 500 रुपया कटा रहे, 500 रुपया कट गए, लिखल केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए, मतलब एक तरह से चांदा लेलस, अबे पूछले जबरदस्ती काट लेलस। अगर महीना हमारे 40,000 बा तो महीना 39,500 रुपया आई, मतलब 500 रुपया बिना पूछे कट गई। लेकिन एक आम आदमी के कैसे काटी, आम आदमी जो नौकरी नहीं कर तो कटी ना कटी तो चंदा आके ले जाए के पड़ी तारा तो ना दी तो कट गई केरल बाढ़, तो जरूरत बा एकरा चलते तू अनुच्छेद 23 के तहत तू जाके अदालत में ना जा सकला कि हमारा जबरन 500 रुपया काट दिया जाए। उसमें अपवाद में लिखा हुआ है जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए आपको जबरन काम भी कराएगा, सरकार ज्यादा भी काम कराएगा और पैसा नहीं देगा, लेकिन राष्ट्रीय सेवा के लिए इना के तहरा घरे खातिर नियम नहीं है कि तू घरे घर बनवा के पैसा ना देबो। समझ में होता, केरल में बाढ़ आई दे तब 500 रुपया कट लेबा, मोदी अपन जैकेट बनावे खातिर थोड़े कट लेबा, हाँ कोरोना में भी कटला, कोरोना में भी काटा। तो वही बात हम समझा रहे हैं कि अनुच्छेद 23 में जबरन ये सब काम का रोक है, लेकिन सेवा के लिए रोक नहीं है। अनुच्छेद 24 23 में ध्यान हो गई ना, एक एक मतलब बता देनी, दुर्व्यापार बलात्सरम के मतलब जबरन काम होला, बेगारी होला। अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24 ले 14 इसु तक रिलेटेड बा, 24-14 लोग था तो याद रखबे 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चों को कारखानों एवं खानों जोखिम भरे कामों में आप काम नहीं करा सकते हैं। 14 साल से कम उम्र के लड़का के कहीं भी, तो ये याद रहेगा लड़कन के, जब भी शब्द लगा के दी तो अबे 24 मरी है, एक अलावा कुछो लिख के दी तो ज्यादातर 23 मरी है। लिख दिलस कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कल कारखाने कोयला के खदान में जोखिम भरे काम में कोई ना लगा सकेला, अगर वो लगैले बा तो वह दंडनीय अपराध है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 24 के तहत तारा पर जेल हो जीवा अगर तू जबरन 14 साल से लड़का से का कराओ तोड़ा काम कराओ तो जोखिम भरा काम, एमे जान के शब्द लगैले बा जोखिम भरा काम, कल कारखानों में काम, अगर ये शब्द ना लगाई तो देखबे ज्यादातर रोड पर होटल पर छोट लड़के बर्तन मांजत रहला सन या काम करत रहला सन, तब तो होटल मालिक के जेल हो जी अनुच्छेद 24 के तहत। लेकिन वो जोखिम भरा काम नहीं है, वो हो सकेला ओकरा से काम, चल बर्तन मान देता, मजबूरी बा मान देता, अपन काम करता, अगर उस सब पर रोक लग जाए, अगर अनुच्छेद 24 के हवाला दे देवल जाए तो कोई मालिक 14 साल के कम लड़का के बच्चा के रखबे ना करी, तो ऐसे पढ़े वाला नहीं कि कोई बाप में नहीं खे तो कम से कम रखले बा, बर्तने मनवाओ तो खाए के तो देता, धीरे धीरे उससे अंत करता, तो रोड पर मारल फिरे। चलते इस शब्द जरूर लगे, जोखिम भरे काम में आप नहीं रख सकते हैं, इसके अलावा आप काम में रख सकते हैं, यानी अनुच्छेद 24 समझ में आई। 23 और 24
शोषण ना होके के चाहिए, कोई भी व्यक्ति का क्या होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। शोषण कई प्रकार से हो सकेला तू बतैला कि मानव के दुर्व्यवहार मानव सियान में बेचाता सन, शौक से बेचाता तो ओकर बातें अलग बा। शौक से बेचाना का है, शौक से पहले बेचाता ना हम पहले बेचाता रहा, अभी भी कोई शौक से अगर जुग के साथ कहला सन कि सोनपुर मेला में मतलब बेचा लेना, सोनपुर मेला में चलो उतार लजा।